थर्ड, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, और शेडो के बारे में हमने पढ़ा था कि शेडो जो होती है वो कैसे बनती है। अब हम अपना चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ते हैं साउंड के बारे में कि साउंड क्या होता है। अब देखो, साउंड होता क्या है, मतलब हमारे जो ईयर्स होते हैं उससे कोई भी अगर आवाज़ प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ की, लाइक हम पेंसिल पकड़ रहे हैं, पेंसिल पे अगर गिरती है तो उसकी साउंड प्रोड्यूस हुई ना। तो इस साउंड को हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? कान की हेल्प से, राइट। और जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ को हम अगर उठाते हैं, उसको रखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी साउंड एक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब साउंड क्या होता है, देखो, डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस ऑल अराउंड अस। अब देखो, हमारे चारों ओर अलग अलग तरह की जो साउंड्स होते हैं, जो आवाज़ें होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वो बनती हैं। लाइक कुछ भी मान लो, फ़ोन रिंग होता है, फ़ोन की आवाज़ अलग होती है। कोई गेट पे आता है, गेट बेल बजाता है तो बेल की आवाज़ अलग होती है। कोई चल के आता है, उसके फुट की आवाज़ अलग होती है। जब वो पैर रखता है, फुट स्टेप्स की आवाज़ होती है अलग, है ना। मतलब कितनी सारी आवाज़ें हमारे चारों ओर होती हैं, राइट। वी यूज साउंड्स इन मैनी डिफरेंट वेज, और हम साउंड का जो है वो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वी यूज़ साउंड फॉर कम्युनिकेशन, हम बातचीत करने में भी साउंड का यूज़ करते हैं। देखो, हम जब किसी और से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? बोल के तो करते हैं। अब हम बोल के बात करेंगे, चाहे हम फ़ोन पे करें चाहे आमने सामने करें। फ़ोन पे अगर हम कॉल करते हैं तभी तो हम बोल के उसको समझाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ क्या हो गई? वो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं किसी और से, वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वी टॉक टू पीपल, हम लोगों से बात करते हैं। द फोन बेल, फ़ोन बजता है, डोर की बेल बजती है, और स्कूल बेल होती है। ये सब साउंड क्या होते हैं वो हमें कुछ बताती है। देखो, फ़ोन जब बेल करता है, जब फ़ोन की आवाज़ जब होती है तो क्या पता चलता है कि फ़ोन हमें कोई कॉल कर रहा है, राइट। और जब डोर जब बेल करता है, जब डोर की जब साउंड होती है तो उससे क्या पता चलता है हमें कि डोर पे कोई आया है और किसी ने बेल बजाई है, मतलब कि हमें जाके डोर खोलना है, राइट। क्योंकि डोर बाहर से कोई आया है इसलिए उन्होंने बेल बजाई। अब स्कूल बेल का मतलब लाइक पीरियड्स जब हमारे चेंज होते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तब स्कूल बेल बजती है। रिसेस होता है तब बेल बजती है, हमें पता चलता है कि रिसेस हो गया। या जब हमारी छुट्टी होती है तब हमें बेल के थ्रू तो हमें पता चलता है ना कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है तभी तो हमें पता चलता है। अगर हम मान लो हमारे स्कूल में बेल ही ना हो, साउंड ही ना आए कोई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिसेस हो गया, या फर्स्ट पीरियड लगा, या सेकेंड पीरियड लगा, या अब आपकी छुट्टी हो गई? प्रॉब्लम हो गई ना ये सब आपको मैनेज करने में। तो हमारी लाइफ में जो साउंड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज थिंग्स और सम अदर एनिमल्स बाय देयर साउंड, और हम कुछ जानवरों को और बाकी चीज़ों को भी उनकी साउंड, उनकी आवाज़ के ज़रिए पहचानते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होते हैं। देखो, आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप उसको, उसमें 3 मोड होते हैं। फर्स्ट रिंग मोड, वाइब्रेशन एंड साइलेंट, राइट। तो रिंग मोड पे तो ऑफकोर्स आवाज़ आती है। अब जब आप उसको वाइब्रेशन पे लगाओगे, वाइब्रेशन पे लगा के आप उसको कभी देखना, वो वाइब्रेट होता है ना, हिलता है, और वो हिलता है जब तब भी साउंड प्रोड्यूस करता है। आप कभी आप सुनना उस आवाज़ को, और वो जब वाइब्रेट होता है तब भी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन एंड फास्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट, वाइब्रेशन बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, मतलब वो जल्दी जल्दी फ़ोन वाइब्रेट करता है। व्हेन एयर वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस, और जब एयर वाइब्रेट करती है, मतलब जो हमारी हवा होती है जब वो वाइब्रेट करती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड होती है, ठीक है। वी हेयर साउंड व्हेन द वाइब्रेशन रियर्स आर ईयर्स, और हमें साउंड तब सुनाई देती है जब वाइब्रेशन जो होती है हमारे कानों तक पहुंचती है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लीसेंट, और कुछ साउंड्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होती है और बहुत प्लीसेंट, शांत होती है, राइट। म्यूज़िक इज़ अ प्लीसेंट साउंड, और म्यूज़िक भी प्लीसेंट साउंड है। जैसे कि आप लोग कभी अच्छे मूड में हो या दुखी, सैड भी हो, तब भी क्या होता है कि म्यूज़िक सुन के आपको अच्छा फील होता है ना। सम साउंड्स आर लाउड एंड अनप्लीजेंट, और कुछ साउंड्स होते हैं बहुत लाउड होती हैं और शांत, मतलब धूम धड़ाके वाली जो साउंड्स होते हैं वो। साउंड्स ऑफ क्रैकर एंड हॉर्न्स
और व्हीकल आर अनप्लेसेंट साउंड्स। अब देखो, अब जो पटाखे जलाते हैं और जो हॉर्न, गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं और जो ये सब जो आवाज़ होती है बहुत अजीब, मतलब बहुत गंदी सी लगती है, इरिटेटिंग वाली आवाज़ें होती हैं। अगर कोई हॉर्न बजा रहा है बहुत अजीब सी लगती है, राइट, बहुत अनप्लीजेंट बिल्कुल। और ये जो लाउड साउंड जो होता है वो क्या करता है, वो नॉइज़ पैदा करता है, मतलब कि बहुत शोर शराबा पैदा करता है ना, उससे बहुत शोर शराबा होता है। आगे हम बात करते हैं वी शुड स्पीक सॉफ्टली, और हमें बोलना भी बहुत सॉफ्टली चाहिए। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी ब्लोइंग ऑफ हॉर्निंग, और हमें फालतू की जो हॉर्न बजाते हैं वो सब नहीं करना चाहिए, है ना। और फेस्टिवल्स के दौरान हमें ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए, पार्टीज में भी लाउड म्यूज़िक हमें नहीं बजाना चाहिए, राइट। अब हम आगे बात करते हैं फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब कि किसी चीज़ को पुश करना, मतलब कि अपनी ताकत लगाना। जैसे आप लड़ते हो अपने, मान लो आपके घर पे ही लड़ाई हो गई, आपके भाई से, आपके सिस्टर से, किसी से भी लड़ाई हो गई, तो आप अपनी ताकत लगाते हो ना कि वो हार जाए आपका भाई, आपसे लड़ाई होती है तो, है ना, उसको पुश करते हो, क्या क्या करते हो उसको हराने के लिए, है ना, फोर्स लगाते हो अपनी। द पर्सन इन द पिक्चर आर ट्राइंग टू मूव द थिंग्स। अब देखो इन पिक्चर में देखो ये सारे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखो जैसे कि ये जो है फर्स्ट पिक्चर हमारी क्या है, कार है उनकी, वो कार को धक्का लगा रहे हैं, मतलब अपनी ताकत लगा रहे हैं उसमें कि वो आगे बढ़ जाए। और देखो ये भी, और ये क्या कर रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं कि वो जो रस्सी वो खींच रहे हैं वो उनकी साइड आ जाए। ये देखो वेट लिफ्टिंग, ठीक है, ब्लॉक कार्ट्स ये जो होते हैं वो सब पुश कर रहे हैं, राइट। से वेदर दे आर पुलिंग और पुशिंग द थिंग्स। अब फोर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को धक्का लगाना या खींचना। You can see that the picture are trying to move things either by pulling or pushing। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो लोग हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, या तो वो किसी चीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि खींचने की, या फिर इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। When we push or pull something we apply force। और जब हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसको फोर्स कहते हैं। समथिंग अदर फोर्स कैन आर डू। देखो फोर्स किस किस चीज़ में लगता है, लाइक एक ऑब्जेक्ट हमारा रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है, उसको मारना, उसको हम किक करते हैं तो उसको किक करने के लिए तो फोर्स लग रही है ना, हमारी ताकत लग रही है, तो ये हो गया, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग जस्ट ऑब्जेक्ट। अब फोर्स तब बंद हो जाती है, देखो जैसे कि ये है, इसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, मतलब फोर्स लग गया। अब यहाँ पे फुटबॉल रुक गई, मतलब कि जो फोर्स हमने लगाई थी वो स्टॉप हो गई। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और फोर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है वो भी चेंज करते टाइम चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर ऑल्सो मूव थिंग्स। लाइक जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जो प्राकृतिक ताकतें होती हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि हवा और पानी जो होता है वो चीज़ों को उड़ा देता है या बहा लेता है ना। जैसे कि हवा बहुत तेज चलती है तो चीज़ें उड़ जाती हैं, है ना। और पानी, जब पानी में भी अगर पानी आ जाता है तो उसके बहाव से जो चीज़ें होती हैं वो बह जाती है। वी ऑल्सो यूज़ मैन मेड मशीन्स लाइक क्रेन्स टू मूव थिंग्स। और हम मैन मेड मतलब कि इंसानों ने जो मशीन्स बनाई है उनका भी यूज़ करते हैं चीज़ों को इधर से उधर करने के लिए, जैसे कि क्रेन्स हो गए, ठीक है, क्रेन जो होती है ना वो। ओके क्लास, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया।